जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो विप्रो कंपनी के बारे में एक दिन पहले आप लोगों को वीडियो देखने को मिला था, जिसमें मैंने आप लोगों को सारी डिटेल्स अच्छे तरीके से बताई थी। और एक जो सुबह वीडियो आया था जिसमें लिंक एक्टिव नहीं हो रही थी, तो मैंने सेकंड वीडियो में आप लोगों को लाइव वीडियो दिखाया था कि इसको अप्लाई कैसे करना है। एंड दूसरी लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी डिस्क्रिप्शन में, एंड आप लोगों को कमेंट में भी पिन कर दिया था। फिर उसके बाद भी काफ़ी लोगों का जो नहीं हो पाया था उस पर, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर नहीं हो पाया और जिन लोगों का हो गया है तो वो लोग वेट करें, क्योंकि एक मंथ तो आराम से इन लोगों के फॉर्म फिल हो रहे हैं, उसके बाद ही होगा। अब इसका जो आप लोगों का क्वेश्चन था कि कैसे इसमें होगा सिलेक्शन, कैसे क्या रहेगा, कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ, तो डोंट वरी, मैं हूँ ना। तो देखिए इसमें कैसे क्या होता है। सबसे पहले इसमें जब फॉर्म फिल करने के बाद ऐसा होता है कि ये जो आप नंबर डालते हो और ईमेल डालते हो, उसमें डाला जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे करना है, मैंने लाइव ही दिखाया था आपको। तो उसमें वही आप लोगों को या तो कांटेक्ट आपको ईमेल से किया जाता है, ये तो आपको कॉल करते हैं। और कॉल करने के बाद वो आप लोगों को इंटरव्यू वगैरह के लिए वहीं पे आपको मैसेज करते हैं। तो ये सारा उसका प्रोसेस होता है। देखिए ये कोई गवर्नमेंट भर्ती नहीं है कि आप लोगों को अलग से हर चीज़ें आएंगी। इसके लिए इसका प्रोसेस ही ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ में भी जो लड़कियाँ हैं वो कंपनियों में जॉब वगैरह कर रही हैं, तो वही चीज़ें मैं आपको बताया। अब मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट के लिए मैंने आप लोगों को कल प्रॉमिस किया था कि फ्लिपकार्ट की जो न्यू भर्ती आई है मैं उसके वीडियो आज लेके आने वाली थी, और आज इस वीडियो को लेके आ भी गई हूँ। अब मैं आप लोगों को फ्लिपकार्ट की बहुत मतलब मैंने इस चीज़ को देखा, जब मतलब ये नहीं सोचा कि मतलब ऐसे ही वीडियो डाल दूँ। पहले मैंने इसके बारे में सारी जानकारी ली, जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में बताया हुआ था कि फ्लिपकार्ट की जो भर्ती है इसके बारे में बताऊँगी, लेकिन जब तक मैं कोई चीज़ क्लियर नहीं कर देती तब तक मैं आपको नहीं बता सकती ना। मुझे जानकारी 2 दिन पहले ही मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको वीडियो नहीं लेके आई, क्योंकि मुझे वही चीज़ें आपको बताई थी कि नहीं, कोई भी फॉर्म फॉर्म आप फिल करते हो ना, उसके बारे में छोटी से छोटी जानकारी आप लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म फिल किया कीजिए। तो उसी जगह मैं हूँ, तो पहले इसकी सारी जानकारी ली, उसके बाद मैंने आपको आज वीडियो लेके आ पाई हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए, आप फ्लिपकार्ट में कोई भी फेक नहीं है। ये ऑल इंडिया भर्ती होने वाली, ऑल इंडिया के जितने भी स्टेट आते हैं, सारे स्टेट के जो गर्ल्स बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी किसी की कैटेगरी से आते हो आप, मेल मतलब सॉरी, कैटेगरी मतलब SC ST OBC जनरल EWS, किसी भी कैटेगरी के हो, आपकी कोई भी फ़ी पड़ने वाली नहीं होती है। इसमें ना फ़ी होता है, ना तो कोई एग्ज़ाम इस पर होने वाला था। लेकिन अब आप लोग पूछोगे कि मतलब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली होती है। तो सबसे पहले आपने अगर 10th कर रखा है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, एंड 12th कर रखा है तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। आप अगर ITI कर रखे हो तो भी फॉर्म इसका फिल कर सकते हो। इसकी एज वगैरह आप पूछोगे कि एज क्या होती है। अगर आप 18 हो, मतलब 18 हो चुके हो, लगभग लगभग 18 ही हो गए सब लोग, 18 हो चुके हो तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। और जिनकी एज ओवर हो चुकी है और वो सोच रहे हैं मेरी गवर्नमेंट भर्ती में शायद थोड़ा कम चांस है, और आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाई के साथ साथ अपनी अर्निंग भी करूं, जिससे मेरी जो खर्च है वो भी चलता रहे और मेरी जो पढ़ाई है वो भी चलती रहे, तो उनके लिए तो और भी बेस्ट है। तो इसलिए 18 से 50 ईयर्स इसकी एज वगैरह रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये वाकई बहुत अच्छी है। इसमें देखना, अभी एंड तक आप बने रहोगे ना, मैं एक एक चीज़ को बताऊंगी आपको कि इसमें आखिरकार खास क्या चीज़ है जो मैंने आपको बतानी सोचा कि मैं आपको बताऊं। तो इसमें इस तरह से एज वगैरह, इस तरह से कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें कोई आपको पढ़ाई नहीं करनी। जो आप जिस भर्ती की तैयारी करो, आप भर्ती की तैयारी करते रहो, ना ही कोई आपकी पढ़ाई करनी है इस पर, ना ही कुछ होता है। अब इस पे क्या होता है आपका, इस पे जब सारा कुछ आप फॉर्म फिल कर दोगे उसके बाद ईमेल वगैरह इस पे मांगी जाएगा। और सबसे बढ़िया तो बात इन्होंने, इनकी जो मेन साइड है वही आपको इस पे लिंक मैं प्रोवाइड करूँगी। आखिरकार वो लिंक कहाँ मिलेगी आपको, मैं कमेंट में भी पिन कर दूँगी एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इसका फॉर्म नहीं फिल कर पाते हो, नहीं करना आता है, तो आप कमेंट भी ये कर सकते हो कि दीदी मैं इसका फॉर्म नहीं फिल कर पा रहा हूँ, आप मुझे फॉर्म फिल करना बता दीजिए। मैं लाइव वीडियो लेके आती हूँ, जब भी लेके आती हूँ आपको लाइव वीडियो लेके आती हूँ जब फॉर्म फिल करना होता है, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं फेक कोई चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। ये रियल भर्ती है, कोई फेक नहीं है। मेरे पास के गांव की छोटे सा गांव होता है, जैसे बड़े बड़े गांव के साइडों में छोटे गांव होते हैं, वहाँ पे 12th करने के बाद वो लड़की मतलब जैसे मैंने आपको कल भी बताया था उस मतलब बहन के बारे में, तो वो लखनऊ में जॉब कर रही है। आप किसी से भी पता कर लेना कि जो इसकी पैकिंग वाला और मतलब जॉब वाला होता है, तो इसमें लखनऊ में फ्लिपकार्ट में वो करती है जॉब।
अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कहाँ-कहाँ पे निकली हुई, जैसे कल की विप्रो वाले में आप लोग बहुत परेशान हुए क्योंकि बहुत सिटी वगैरह दे रखी थी। इसमें आपको 6 से 7 सिटी पहले दे रखी है, उसके बाद आपको मतलब रीड मोर करके ऐसे कुछ दिया होगा, जिसमें गेरा रीड मोर ऐसे करके दिया होगा। मैं आपको लाइव जब दिखाऊँगी वीडियो तो उसपे और अच्छे से बताऊँगी। उसपे आप क्लिक करोगे तो और भी आपके पास वाले डिस्ट्रिक्ट आएँगे। मतलब जैसे आपके पास वाला डिस्ट्रिक्ट है या आप उसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आप बहुत अच्छी रहेगी वो जॉब। तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। अब ये चीज़ हो गई। अब आप लोगों को क्या होने वाला है, इस पे वर्क क्या होता है, तो देखिए 2 चीज़ों में इस पे वर्क निकला है। ये तो आप ऑफ़िस वर्क कर सकते हो या होम वर्क कर सकते हो। मतलब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो अच्छी बात है कि आप घर बैठे ही कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। और एक ऑफ़िस वर्क वाली होती है, जो ऑफ़िस में जाके वहाँ पे जहाँ पे इनका मतलब रहता है सेंटर वगैरह, वहाँ पे जाके आपके इनकी जहाँ ऑफिस होती है, जहाँ पे इनका काम होता है, बहुत बहुत बड़ा काम होता है। मैं आपको बताऊँ क्या, उस मतलब बहन के मतलब उस पे देखा था मैंने मोबाइल पे वीडियो वगैरह, उसने दिखाया था। इतनी दूर से इतना सारा कुछ होता है, काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा था कि मतलब ग्राउंड वगैरह और सारा कुछ बहुत अच्छा होता है, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं वहाँ पे होती हैं। और वो जहाँ पे वर्क करती है अच्छा पैसा निकाल रही है। 16,000 रुपये अभी उसकी है, 1 साल हुए हैं उसके गए। 16,000 रुपये स्टार्टिंग थी उसकी। अब मैंने ये नहीं पूछा था कि अब कितना पैसा मिल रहा है, तो 16,000 रुपये वो मतलब पा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि वो डायरेक्ट ऑफिस वर्क ही कर रही है, वो होमवर्क नहीं कर रही। लेकिन आप पढ़ाई करते हो तो आपको होमवर्क ज़रूरी है। तो आपको इस पे 2 स्टेप देगा, 2 आप चीज़ें मांगेगी। ये तो आपको ऑफिस वर्क करना है तो ऑफिस वर्क में क्लिक कर सकते हो, और एक देगा आपको होमवर्क, यानी आप घर बैठे कर सकते हो। अब वो होमवर्क कैसे होगा, देखिए आपको ये कंपनी आपको बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। पता है क्या कर रही है, आपको लैपटॉप दे रही। आपके पास जो डाटा मतलब खर्च होगा, जो डाटा आप लगाओगे उसके वर्क करने में कंपनी के, वो डाटा भी आप लोगों के लिए मिलेगा, यानी पैसा वगैरह उसका देंगे वो कंपनी। उसके बाद आप लोगों को लैपटॉप तो मिलेगा ही, पैसा भी उसका मिलेगा, जो आपका मतलब डाटा वगैरह जाएगा उसका पैसे मिलेगा। और उसके साथ साथ आप लोगों को लाइफ इंश्योरेंस मतलब जीवन बीमा मिलेगा। एंड आप लोगों को जैसे किसी भी बीमारी से आप मतलब कोई बीमारी आपकी आ जाती है, आप वर्क कर रहे हो उस कंपनी में, आपको कोई बीमारी लग जाती है तो उसका पैसा भी वही कंपनी देगी। और भी एक चीज़ है कि आपकी मतलब क्या है, बुढ़ापे तक का वो जो पेंशन वगैरह है, वो भी ये कंपनी आपको देने वाली है। यानी आप लोग लाइफ टाइम इसको जॉब कर सकते हो, और ये परमानेंट जॉब रहने वाली है। इसके जो फॉर्म है ऑलरेडी चल रहे हैं और आप अप्लाई कीजिए। ये ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे, ऑनलाइन ही अप्लाई होंगे। और ये रियल है, और साल भर में ये एक तो लास्ट मंथ चल रहा है, तो ऐसे भी जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं तो इन टाइमों में ज़्यादा भर्तियां वगैरह देती हैं। अब ये सारी चीज़ें हो गई, और इसकी जो सैलरी उन्होंने बताई है कि स्टार्टिंग आपकी 24,000 रहेगी। आपने जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन कर रखी है और जिस हिसाब से पोस्ट का सेलेक्ट करते हो, उस हिसाब से इसकी सैलरी रहती है, ठीक है। अब इसमें ये फिक्स नहीं है कि नहीं 24,000 मिलेगी, क्योंकि देखिए आप जिस हिसाब से एजुकेशन अगर ग्रेजुएशन वाला करेगा तो ग्रेजुएशन और 12th वाले की सेम तो कहीं भी सैलरी नहीं होती है ना। अब कोई चीज़ होगा तो ये चीज़ें होंगी, तो यही डिफरेंट होगा आप लोगों के बीच में। और उसके बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दी, लगभग लगभग सब कुछ क्लियर होगा। और हाँ, जॉब प्रोफाइल, जैसे आपको वर्क के लिए बहुत ज़्यादा विप्रो वाले में पूछे थे आपने कि इसमें जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली होती है, तो देखिए जैसे आपने देखा होगा कि किसी आप सामान को खरीदते हो और किसी भी बाई मिस्टेक आप लोगों की कोई कमी आ जाती है उस सामान में, और कंपनी क्या करती है, आप जो वापस करते हो उस सामान को, तो क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की वो चीज़ कह रही हूँ। अब वो सामान वापस करते हो, ठीक है, लेकिन वो वापस होने के बाद आपको पैसा नहीं आता है, या आप दूसरा सामान चाह रहे हो तो वो सामान भी नहीं आ पाता है, तो आप क्या करते हो, कंप्लेन डालते हो। वही कंप्लेन आपका काम करता है। मतलब इस तरह से आपको काम करना होता है कि किसी की कंप्लेन आई है तो उस कंप्लेन को सुनना और उस चीज़ को समझना और उसको समझाना, बस इतना उस लैपटॉप्स के ज़रिए काम करना होता है। अब आप लोगों को लैंग्वेज से रिलेटेड काम था कि आप लोग लैंग्वेज वाली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे थे, जिसमें मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने दोनों लैंग्वेज मांगे हैं, एक तो हिंदी एक इंग्लिश, यानी दोनों का नॉलेज होना चाहिए आपको। और हल्का फुल्का आप लोगों के लिए एक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कि इन्होंने जैसा इन्होंने बताया था कि क्वालिफिकेशन ये सब होना चाहिए, लेकिन स्पीकिंग वगैरह इन्होंने हिंदी इंग्लिश दोनों मांगी है। एंड आप लोगों को बता दूं कि कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, और टाइपिंग वगैरह हल्की सी आनी चाहिए, इतना भी नहीं, मतलब हल्का तो आना ही चाहिए। इतना तो आप सब कर लेते हो, मॉडर्न ज़माना है, मोबाइल वगैरह सबके पास होगी। तो इस तरह से
आप कर सकते हो। और उसके बाद आप लोगों का फ़ी वगैरह, सैलरी वगैरह मैंने सब कुछ बता दी। लास्ट डेट है वो अभी क्लियर नहीं हुई है, इसलिए आपको जिसको भी फॉर्म फिल करना है कर लीजिए। और जिसका भी सिलेक्शन होता है तो लैपटॉप भी मिलेगा आपको और घर बैठे काम भी मिलेगा। तो इस तरह से होने वाला है। और इंटरव्यू वगैरह आपका लास्ट पे होगा। और आप लोग जैसे पूछ रहे थे कि इंटरव्यू कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे मेरा हुआ था, मैं तो मतलब छोड़ दी थी, मतलब ये ऐसी कंपनी थी, तो मैं तो फार्मा कंपनी मेडिकल में ही जॉब के लिए अप्लाई करती थी अक्सर। तो उसमें जो भी मेरी फ्रेंड वगैरह हरिद्वार में कर रही है ना, तो उनका भी यही था कि मेडिकल वगैरह, सॉरी मेडिकल कह रहे हैं, उनकी जो इंटरव्यू था, तो ऐसे जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जैसे हम बात कर रहे हैं ना, मैं अपनी रियल बता रही हूँ, मैं कोई किसी के देख के नहीं बता रही हूँ। मैं खुद अपनी जो मेरे साथ हुआ है, मैं वो चीज़ एक्सपीरियंस करती हूँ आपको शेयर। ये जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, साइड पे उनका फेस आएगा आपको और आपका भी फेस रहेगा, और ऐसे जैसे आप टीवी चैनलों में देखते होगे, न्यूज़ वगैरह में, ऐसे आपसे बात करेंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे। एंड आप लोगों को कल एक चीज़ और थी प्रॉब्लम कि यार क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन वही होता है कि हल्के से जीएस के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भाई पूछना पड़ता है, ऐसा थोड़ी ना। लेकिन ऐसे हार्ड नहीं कि आप बता ही ना पाओ। अब क्या इतना भी नहीं पता होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? क्या इतना भी नहीं पता कि मतलब उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो ये चीज़ें तो नॉर्मल है ना, सारे लोगों को पता चलेंगी, कॉमन चीज़ें होती हैं। आपकी चलती फिरती भाषाओं में आने वाले कुछ वर्ड होते हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। और आप लोगों ने जो रिज्यूम मैंने बोला था कि रिज्यूम वगैरह आप बनवा लीजिए, क्योंकि ये सारी कंपनियां जो भी आती हैं सबसे पहले आपका डिमांड रिज्यूम पर करती है। क्योंकि आजकल क्या हो गया, शॉर्ट ज़माना हो गया। शॉर्ट ज़माना का मतलब आप कुछ सोचते हैं कि जितना ही कम पे हो जाए उतना ही अच्छा है। तो यही होता है कि आप एक रिज्यूम बनवाते हो ना, तो उस रिज्यूम में आपकी हर एक, मतलब जो भी पढ़ाई किए होते हो, जो भी किए होते हो, सारा कुछ उस रिज्यूम में, इतने से कागज़ में सब कुछ आ जाता है। और उसी को लेके सारा कुछ आपसे पूछा जाता है। आखिरकार टेंथ का आपसे पूछा जाए कि आपने टेंथ कर रखा है, कब कर रखा है, कितना परसेंटेज का, इतना भी नहीं बता सकते, आप बता सकते हो। और आपके ट्वेल्थ पूछा जाएगा, आपने अगर आईटीआई वाला लगाया है तो आईटीआई में उसके साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा आप आईटीआई में किस ट्रेड से अप्लाई की हो, यानी किस ट्रेड को आपने कर रखा है। उस ट्रेड को अगर कर रखा है तो आपको उसे उसी ट्रेड के बारे में थोड़ी सी जानकारी वो लेंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करो, और कोई भी आपको अलग से जानकारी चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हो। एंड आप लोगों को मैं ये भी बता दूँ कि जैसे ही आप लोगों के ये सारे फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं ना, उसके बाद ही देखो कोई भी हो, अब 1 महीने आपका किसी भी सरकारी जॉब का आता है, भर्ती आती है, तो जब तक फॉर्म अप्लाई नहीं हो जाएंगे फिर उसका उसका क्या किया जाएगा, देखा जाएगा कैसे कौन से फॉर्म पड़े, कौन सा स्टूडेंट कैसा है, कौन, ये सारी चीज़ें जब सर्वे की जाएंगी उसके बाद ही तो आपका होगा ना। आप सोचो आज मैंने फॉर्म फिल कर दिया और कल मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसे कैसे होगा। और सुनो, सबसे पहले मैं ये चीज़ हाँ लास्ट में कहते कहते जा रही हूँ कि अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें अगर पैसा आपका 1 भी रुपया मांग रहा है, 1 रुपया मैं बता रही हूँ, अगर 1 रुपया भी मांग रहा है तो उसको तुरंत से कट कर देना और आगे बढ़ जाना, और बिल्कुल भी फॉर्म ना फिल करना। क्योंकि जो ये सरकार, जो इनकी साइड होती है, इन्होंने कोई भी पैसा आप लोगों से नहीं मांगा है। ये बीच में जो होते हैं ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग क्या करते हो कि जैसे बनवाते हो आय जाति निवास, तो दलाली वाला काम करते हैं जो लोग ना, ऐसे हर जगह पड़ता है। तो इस तरह से दलालों से बिल्कुल सावधान रहना, और एक भी पैसा मत देना, एक भी पैसा ना देना। मैंने सारा कुछ चेक किया, उसमें पैसा वगैरह मैंने जैसे साइट पे क्लिक किया था, मैंने जैसे पूरी जानकारी ली है, तो उसमें कोई भी पैसा वगैरह नहीं कहा गया उनकी तरफ से, फ्लिपकार्ट की तरफ से। इसलिए पैसा वगैरह मत देना, कोई भी फॉर्म फिल करना, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, क्योंकि दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और तो दोनों लोग, आप कोई भी 1 रुपया मत देना। अगर रुपया मांगे तो आप मतलब फॉर्म फिल ना करना, ठीक है। और एक रिज्यूम जरूर बनवा लो, और उससे ऐसे आराम रहेगा कि आपके जो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो इतना लगाने की आवश्यकता नहीं है आपकी, बस उसी रिज्यूम से आपका काम चल जाएगा। और बाकी आपके पासपोर्ट साइज की फ़ोटो वगैरह होंगी, मोबाइल पे पड़ी रहती हैं, आप उनको अपलोड कर दो, आधार अपलोड कर दो, इतना ही काम है, उस पर ज़्यादा कुछ नहीं है। और बिल्कुल भी गलत साइडों पर जाके फॉर्म भी ना फिल करना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते।